ठीक है, तो अभी तक हमने अपना प्रोग्राम यहाँ तक बना लिया था, या फ्रेमवर्क बोल सकते हो, इतना बन चुका है। मेवन हो गया, टेस्टनजी हो गया, उसके अनोटेशन हो गए, सारी चीज़ें हो गए। अब कुछ चीज़ें बचती हैं जो कि हमें फ्रेमवर्क के लिए रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहली चीज़ उसे हम बोलते हैं लॉग। ठीक है, तो लॉग होता क्या बेसिकली, जब भी हम कोई टेस्ट केस रन कर रहे हैं या फिर ठीक है कोई एक्शन हम जब करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा ऑटोमेशन कहाँ तक उसने एक्शन किया, ये क्या क्या वो एक्शन अभी कर रहा है। अगर ये प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो मुझे सिर्फ वो प्रैक्टिकली दिखता है बाहर, है ना, क्या हो रहा है। और वो जब रन हो जाएगा, रन होने के बाद कंसोल आप देखोगे तो यहाँ कुछ हिस्ट्री बाकी नहीं रहती, आपको पता नहीं चलता कि रन क्या हुआ, अनलेस एंड अनटिल आपको एक पास का मैसेज मिल जाएगा, ये टेस्ट केस पास हो गया या ये टेस्ट केस फेल हो गया। ठीक है, और हमने असर्शन यूज़ किया, अगर फेल हो गया तो असर्शन फेल बता देगा, बस यही तक होता है। बट हमें ये नहीं दिखता हिस्ट्री में कि उसने क्या क्या चीज़ें या क्या क्या स्टेप पूरा ऑटोमेशन में किया। प्रोग्राम देख के आप बता सकते हो उसने स्टेप क्या क्या किया, है ना। ब्राउज़र ओपन किया, यूआरएल मैक्सिमाइज, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये तो प्रोग्राम देख के हो रहा है ना। बट किसी और को समझाना तो कोड नहीं समझाओगे, आप क्या दिखाओगे, कुछ स्टेप आपको दिखाने पड़ेंगे कि हमारा जो ऑटोमेशन का प्रोग्राम है उसने क्या क्या स्टेप लिया है वो पूरा ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ब्राउज़र, तो एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, इट इज़ ओपनिंग ब्राउज़र या ओपन ब्राउज़र या ब्राउज़र ओपन, जस्ट लाइक दैट एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, एक एसओपी लगा देते हैं। तो आप ये कर सकते हो, यहीं पे एक एसओपी लगा दो, ठीक है, ऐसे, और लिख देंगे ब्राउज़र ओपन। ऐसे ही सारे स्टेप हर जगह आप लगा सकते हो। अब यूआरएल एंटर कर रहे हो तो यहाँ लगा दो दिस यूआरएल ओपन, सिलेनियम वेबसाइट ओपन, ऐसे कर सकते हो। मैक्सिमाइज हुआ तो उसका कमेंट वहाँ पे डाल दो, ठीक है, वेट का नहीं करना है। एलिमेंट फाइंड किया, देन एक्शन कर रहा है, उस एक्शन के लिए एक मैसेज कर दो। तो आप जो जो स्टेप कर रहे हो अपने प्रोग्राम में उसके लिए एक मैसेज प्रिंट कर दो। बट यहाँ देखोगे आप एसओपी कितने सारे लगे हुए, आपको हर जगह एसओपी लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क के अंदर हम एसओपी यूज़ नहीं करते। एसओपी एक जावा का कॉन्सेप्ट है जो हम कंसोल में प्रिंट करते हैं, बट फ्रेमवर्क के लिए एसओपी का यूज़ नहीं करते, उसके लिए दूसरा कुछ यूज़ करते हैं। एसओपी इसलिए यूज़ नहीं करते, अगर ये ब्राउज़र ओपन अभी कंसोल में प्रिंट हो गया तो हिस्ट्री वहीं पे रुक जाएगी, या फिर जैसे मैं इसको क्लियर करता हूँ तो ये हिस्ट्री यहाँ से गायब। मुझे नहीं पता कि प्रीवियस टेस्ट केस में क्या रन हुआ था। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसे हम बोलते हैं लॉग, ये लॉग्स, वो लॉग जब आप यूज़ करोगे तो कंसोल में यहाँ प्रिंट तो हो गई होगा, साथ में एक रिपोर्ट भी बन के आएगी जहाँ पे वो रहेगा क्या क्या स्टेप इसने लिया है। तो किसी को अगर दिखाना है कि जो मेरा टेस्ट केस है उसने क्या क्या स्टेप लिया है, वो रिपोर्ट से आप बता सकते हो। तो सबसे पहले लॉग के बारे में देखते हैं। तो लॉग जो है वो आता है log4j। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं अभी। ओके, हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है। ओके, तो ये प्रोग्राम को देखते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रोग्राम का ब्राउज़र ओपन हो रहा है वो कहाँ पर है, यूटिलिटीज़, ब्राउज़र सेटअप, यहाँ पर रहेगा। क्लोजिंग भी यहीं पर रहेगा। तो जब जब ब्राउज़र ओपन क्लोज होगा तब भी हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं, जो कि प्रीवियस टॉपिक था हमारा अनोटेशन, क्योंकि एसओपी हम यूज़ नहीं करने वाले अभी। और कहीं है क्या, नहीं है। देन तो हम यूज़ करने वाले हैं log4j। log4j, तो जैसे टेस्ट एन जी, मैवन, ये सब एक टूल था, ऐसे log4j भी एक टूल है, फ्रेमवर्क के लिए यूज़ होता है। ये किस लिए यूज़ होता है, लॉगिंग के लिए या फिर लॉग्स जनरेट करने के लिए। सिर्फ इसका और कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ लॉग जनरेट करता है। लॉग ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करेगा। जैसे हम जहाँ जहाँ पे एसओपी लगाते हैं वो वैसे ही चीज़ें प्रिंट करते हैं। वैसे ही लॉग के अंदर कुछ मेथड है, वो मेथड हम यूज़ करेंगे और उस मेथड में सेम ऐसे ही एक मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे एसओपी क्या है, एक हमने मेथड चेनिंग लगाया, मेथड चेनिंग नहीं बोलेंगे इसको बेसिकली, सिस्टम क्लास से हमने रेफरेंस वेरिएबल बुलाया, रेफरेंस वेरिएबल से एक नॉन स्टैटिक मेथड बुलाया। सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, log4j की भी कुछ चीज़ें कॉल करेंगे, वेरिएबल्स, क्लास और मेथड, ये सब यूज़ करेंगे। उसके अंदर भी ऐसे ही एक मैसेज को प्रिंट करवा देंगे। दोनों का डिफरेंस याद रखना बस, नोट्स रहेगा तो उसमें समझ में आ जाएगी चीज़ें डिफरेंस में। ये क्या करता है, टेम्परेरी आउटपुट के लिए होता है, और ये क्या है, एक लॉग फाइल जनरेट कर देता है पूरा हिस्ट्री के साथ।
ठीक है, तो log4j यूज फॉर लॉगिंग, या बोल सकते हो जनरेट्स लॉग फॉर ईच स्टेप्स। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं करता ये, जैसे हम एसओपी लिखते हैं वैसे ही इसकी क्लासेस के मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगी। ठीक है, अब ये टूल है, मतलब ये इंटरनली इक्लिप्स के अंदर नहीं होता, एक्सटर्नली हमें लाना पड़ेगा। और जब भी हमें अपने प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल चीज़ें कुछ चाहिए तो वो हम लेके आते हैं एज अ डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी कहाँ मिलेगी? MVN रेपोजिटरी। तो हमारे पास MVN रेपोजिटरी ये ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे हमें दो, इसको क्लोज करते हैं, हमें यहाँ पे दो log4j की फाइल चाहिए। तो मैंने क्या सर्च किया था? log4j, सिर्फ इतना अगर सर्च करते हो log4j, आपको यहाँ पे 3-4 मल्टीपल चीज़ें दिख रही है, 4 log4j दिख रहा है। ठीक है, बट आपको चाहिए कौन सा? एक चाहिए log4j कोर, देन चाहिए log4j API। ठीक है, बस यहाँ क्लिक करना है। ये रेड और अल्फा लिखा हुआ है, मैनुअल टेस्टिंग में हमने पढ़ा है, अल्फा मतलब अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। तो ये जो अल्फा लिखा हुआ है मतलब ये अल्फा टेस्टिंग में अभी चल रहा है, रिलीज नहीं है। बेसिकली यहाँ पे रखा हुआ ये रिलीज है, बट ये अल्फा टेस्टिंग के लिए। तो हो सकता है इसमें कुछ इश्यूज आए, तो ये वाली चीज़ हम यूज़ नहीं करते, थोड़ा प्रीवियस वर्जन ले लेते, ये वाला। इस पर क्लिक करना है, यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में गए और ये रखते कहाँ पे? pom.xml। तो ऑलरेडी 2 हमारे पास डिपेंडेंसी थी, अब ये आ गई थर्ड वाली। ओके, log4j कोर आया है। नेक्स्ट क्या है? log4j API, सेम ऐसे ही करना है इसको। ओके, मिल गया log4j APIs। नेक्स्ट, जब हम log4j डिपेंडेंसी लेके आ गए और ये ऑटोमेटिक इंटीग्रेट भी हो जाएगा प्रोजेक्ट के साथ। इसी के साथ एक फाइल और लगती है हमको, वो फाइल रहती है ये वाली log4j2.properties। ठीक, ये log4j के साथ हमें मिलती है, बेसिकली यहाँ से नहीं मिली, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। ये log4j की वेबसाइट होती है, उनके पास से ये मिल जाती है, वेबसाइट से। तो इसके बारे में ध्यान नहीं देना है। बेसिकली जो लॉग जनरेट करते हैं ना, उसको फॉर्मेटिंग के लिए होता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये देख रहे हैं, जब लॉग जनरेट होंगे ना तो ये टाइम स्टैम्प के साथ जनरेट होता है। जैसे अगर अभी जो टाइम चल रहा है उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही करेगा, आवर्स, मिनट और सेकेंड ये भी रहेगा, साथ में आपका ईयर, मंथ, डे ये भी रहेगा। तो जो फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट में यहाँ से लॉग जनरेट करवा सकते हो। तो ये फॉर्मेट एक है आपके पास, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकेंड, है ना। तो इस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट फाइल रहती है, बस ये डिफ़ॉल्ट फाइल को हमें रखना है। अभी डिफ़ॉल्ट फाइल को रखोगे कहाँ पे? हमने लास्ट टाइम data.properties ये फाइल को यूज़ किया था, और ये फाइल को कहाँ रखा था? ये फाइल्स वाले फोल्डर में रखा था। ठीक है, तो अभी ये कर सकते हो आप, जितने भी ऐसे फाइल्स होती है, मल्टीपल फाइल्स, अभी प्रॉपर्टी फाइल हो या जेसन हो, या तो ये फाइल्स के ऐसे फोल्डर बना के रखो, या तो अभी तक ये जो फोल्डर है SRC मेन रिसोर्स, इसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर जो ये, हाँ ये वाला नहीं, SRC मेन रिसोर्सेज, इसको अगर यूज़ नहीं किए हो तो आप इसमें क्या करो, ये फाइल्स को उठा के यहाँ पे रख दो। तो data.properties मैंने यहाँ पे रखा था पहले, अब इसको उठा के यहाँ रख दिया। तो ये सब क्या, फोल्डर मैनेज करने के लिए रहेगा। तो ये वाला और ये वाला, अभी 2 यूज़ कर रहे थे हम, अभी थर्ड वाला फोल्डर आप यूज़ कर सकते हो अपने रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। रिसोर्स मतलब एक थर्ड पार्टी फाइल्स या फिर एक्सटर्नल फाइल्स, ये सब हो सकती है। देन ये होने के बाद अब जब लॉग आपको जनरेट करना है, तो लॉग जनरेट करने के लिए चलते हैं हम यहाँ पे। ये है लॉग, हम कब जनरेट करेंगे? जैसे ही ब्राउज़र ओपन हो जाएगा या फिर URL एंटर करेगा तब। तो यहाँ यूज करते हैं अभी। एक मिनट, कुछ फाइल मिसिंग है आई गेस। ठीक है, यहीं पर रख देते, ब्राउज़र सेटअप के नाम से यहीं पर रख देते। तो ये जो एक मेथड रहेगा, ये मेथड भी समझो बाय डिफॉल्ट हमको मिला है, बस इसको सिंपली यूज़ करना है यहाँ पर। ये है लॉग मैनेजर, ये आ रहा है यूटिल्स लॉगिंग log4j अपाचे, ये भी यूज़ कर सकते हो, अपाचे लॉगिंग log4j। हम log4j यूज़ कर रहे हैं तो log4j से कॉल करेंगे।
देखो कभी कभी ना ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है। ये इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा था, पता नहीं क्यों। मैंने दूसरे क्लास से कॉपी करके यहाँ रख दिया इंपोर्ट की फाइल, तो वो चल गया। ठीक है, ऐसे अननेसेसरी ना इश्यूज आते हैं इक्लिप्स के अंदर, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा जुगाड़ पे चलाना पड़ता है। ओके, तो कहाँ थे हम? तो ये मेथड भी हमने यहाँ पे रख दिया। कहाँ पर एरर आ रहा है? यूटिलिटी लॉगर। ओके, इसको हटा देते हैं। हमारा एरर कौन गया? अब जहाँ पर भी आपको लॉग जनरेट करवाना है ना, आपको बस क्या करना है, ये लॉग मेथड को कॉल कर लो। तो लॉग मेथड जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक को हम कैसे बुलाते हैं? डायरेक्ट भी बुला सकते हैं और क्लास के नेम से भी बुला सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं ना, हर जगह क्लास के नेम से बुलाएंगे। तो ये क्लास में प्रेजेंट है डॉट लॉग, ये मेथड आया। ये मेथड चेनिंग चलेगी यहाँ पे। तो लॉग से हम एक मेथड बुलाएंगे। देखो बहुत सारे मेथड है। अब जो लॉग होते हैं, लॉग क्या है? ये बताते हैं कि आपका जो टेस्ट स्टेप है वो चला है या नहीं चला है, पास है या फेल है। बस एक मैसेज प्रिंट करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे मेथड हैं, हमें उतने यूज़ नहीं करना है। हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं जैसे इन्फो। ठीक है, एक मेथड ये हुआ। ऐसे कितने मेथड है वो बता देता हूँ जो यूज़ करना है हमें। एक इन्फो होगा, पास वाला मेथड है ही नहीं, इसमें सिर्फ दो ही है, इन्फो मेथड है और एक एरर है। बस ये दो मेथड है आपके पास। तो log डॉट इन्फो और log डॉट एरर, ये दो मेथड आप कब यूज़ करोगे? जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ना अपने जो पेजेस थे, पेज ऑब्जेक्ट थे, वहाँ पर दो चीज़ें की थी, ट्राई एंड कैच। तो ट्राई कैच में हम क्या कर रहे हैं, अगर वो चीज़ चली तो हम उसे रखते हैं ट्राई के अंदर, अगर वो नहीं चली मतलब एक्सेप्शन आएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक फेल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एक्सेप्शन जनरेट किया था एसओपी के अंदर, अब एसओपी हटा के हम यहाँ लॉग लगा सकते हैं और इन्फो की जगह हम एरर रख सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे रखते हैं। हमारा प्रोग्राम कहाँ पे रखा हुआ है? ब्राउज़र सेटअप में रखा हुआ है। ब्राउज़र सेटअप डॉट लॉग। अब कैच के अंदर चीज़ें कब आएगी? जब फेल होगी। तो हम यहाँ करते हैं एरर। ठीक है, एरर कर लिया। अभी जो मेथड आप मैसेज आप यहाँ प्रिंट कर रहे हो, इसको उठाओ, यहाँ पे रख दो और इसको कमेंट कर दो, क्योंकि हमें एसओपी रखना ही नहीं है। अब सेम चीज़, अब जब आपको यहाँ पे पास करवाना है तो आप इसको कर दो इन्फो। अब यहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करवाओगे? जब ये सक्सेसफुली क्लिक कर देगा उस एलिमेंट पे, तभी वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा। अगर ये क्लिक नहीं करता है तो एक्सेप्शन देके कैच में चल जाएगा। तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, क्लिक डॉन, कौन सी लिंक है? शॉप लिंक। क्लिक डॉन शॉप लिंक। ठीक है, तो अब ये लॉग लगाने का मतलब बस यही हुआ, जब भी हम एक्शन करेंगे तो एक लॉग जनरेट करेगा और बता देगा कि वो एक्शन हुआ क्या। क्लियर इतना? सेम चीज़ है हम ब्राउज़र के लिए यहाँ लगा देते हैं। ब्राउज़र ओपन करना है हमें, तो इन्फो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिंग ऑन। ब्राउज़र कौन सा हमारा? क्रोम। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रोम ब्राउज़र। सेम मैसेज उठा के दूसरे इफ में भी डाल देते हैं, ऑटोमेटिंग ऑन एज ब्राउज़र। ये हो गया। अब जब URL हम एंटर कर रहे हैं, तो URL के बाद भी हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो URL ओपन कर रहे हैं उसका एक मैसेज कर सकते हो, जैसे वेबसाइट ओपन, और जो भी वेबसाइट रहेगी उसको यहाँ पे URL में डाल सकते हो। URL नहीं, ऐसा नहीं, ये तो URL वहाँ से लेके आ रहा है ना प्रॉपर्टी फाइल से, तो ये रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, याद है रीड प्रॉपर्टी वाला यूज़ किया था हमने। तो ये URL एक की है, वहाँ से डेटा आएगा यहाँ पर, तो जो भी वेबसाइट ओपन होगी वो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। ऐसे ही मैक्सिमाइज कर रहे हो, ये कर सकते हो। क्विट करना है वो भी कर सकते हो, तो क्विट के लिए भी लगा सकते हैं।
क्लोजिंग ब्राउज़र या ब्राउज़र क्लोज्ड। डन। इस तरीके से हम लॉगिंग जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ भी कर सकते हो अपने जो हमारा टेस्ट किसका है, रेगुलेशन 17 ओके ऑलरेडी ओपन है। ओके तो ये मेथड है हमारा क्लिक ऑन शॉप लिंक। तो यहाँ पे डबल से हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते लॉग? ऑलरेडी इस मेथड के अंदर लगा हुआ है, हमने लगाया यहाँ पे क्लिक ऑन शॉप लिंक 1, ये है क्लिक ऑन शॉप लिंक 1, यहाँ हमने लगा दिया। अब डबल डबल लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको रन करते हैं अभी 17। तो जितने एसओपी थे हमने हटा दिया, उसकी जगह सिर्फ लॉग जनरेट होंगे। देखो बाहर है इन्फो होने तो उसको फिर देखते हैं। अच्छा हमने कहीं और भी एसओपी लगाया होगा तो ये प्रिंट हो क्या रहा है। तो देखो हमने इन्फो लिया था तो इन्फो आ रहा है, अगर हमने एरर लिया होता तो एरर आता। दो चीज़ें बताया मैंने, इन्फो एंड एरर। तो जो लॉग जनरेट हुआ है एक ना डेट के साथ होता है, डेट भी है टाइम भी है, साथ में किस पैकेज में है, किस क्लास में है और किस लाइन में। तो ब्राउज़र सेटअप की 29 ये लाइन नंबर पे हमने इसको लॉग को लगाया। ऐसे ही ब्राउज़र सेटअप के 40 में, होम पेज ऑब्जेक्ट के 37। ठीक है, इस तरीके से लॉग जनरेट होता है। तो देखो जो ऑटोमेशन अभी रन हुआ कुछ सेकंड के लिए, ठीक है, यहाँ टाइम देख सकते हो कितने सेकंड के लिए वो रन हुआ। 9 से स्टार्ट हुआ 14 पे ख़त्म हो गया। तो क्या क्या हुआ मुझे मैंने देखा नहीं, मान लो, ठीक है, अज्यूम करते हैं मैंने देखा नहीं क्या क्या ऑटोमेट हुआ वहाँ पे। मुझे किसी को बताना है, मुझे खुद चेक करना है क्या क्या स्टेप हुए हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसने क्या चेक, पहले क्या लिया, ऑटोमेटिक ऑन क्रोम ब्राउज़र। इसने पहले बता दिया कि जो ऑटोमेशन किया है वो कहाँ हुआ है, क्रोम पर हुआ है। वेबसाइट कौन सी ओपन है, शॉप शॉप लिंक पे उसने क्लिक भी कर दिया और ब्राउज़र को क्लोज भी कर दिया, बट ये फेलियर आया है। अच्छा ये असर्शन फेलियर है जो यहाँ पर है, ये हटा देते, इसका काम नहीं है अभी। ये होने के बाद एक ना लॉग फाइल भी जनरेट होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट है उसको बस रिफ्रेश कर दो। जैसे रिफ्रेश करोगे आप, ये दिख रहा है लॉग्स, ये नया फोल्डर अब आ गया। ये हमने नहीं बनाया, जो लॉग है ना इसने बनाया। इसके अंदर आप जाते हो एप्लीकेशन डॉट लॉग, ये यहाँ पे एक फाइल जनरेट हो गई। इसको अगर ओपन करोगे डबल क्लिक करके, अच्छा लॉग इसने जनरेट नहीं किया, ठीक है, इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ, कुछ इशू आया होगा। ये है ना लॉग 4j की प्रॉपर्टी, इसके अंदर तो यहाँ पे अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, कुछ मिसमैच हो गया या रॉन्ग है, तब वो लॉग ऐसे जनरेट नहीं कर पाता। तो बस बताना ये था, जो लॉग यहाँ जनरेट हुए हैं ये वाले, ये सेम समझो कॉपी पेस्ट ये रहेंगे एप्लीकेशन डॉट लॉग, ऐसे बस इतनी रहेगा। तो ये क्या है, एक परमानेंट आपके पास लॉग सेव हो गया। और ये रहेगा ना डेट वाइज रहेगा ये भी। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी मुझे चेक करना है कल या 2 दिन पहले जो ऑटोमेशन रन हुआ है उसमें क्या लॉग थे, तब ये लॉग फाइल देख के कर सकते हैं।